हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन टॉपिक का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, लेट एफ एक्स बी द फंक्शन एंड एफ डैश एक्स इज द डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब एफ एक्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स है। राजू सेज व्हाट इज योर क्वेश्चन? टीचर रॉट क्वेश्चन ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन राजू गिव द आंसर ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है इसी ये ऑलरेडी। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए क्वेश्चन 1 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 में दे रखा है इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स क्यूब डी एक्स ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो आपको एफ एक्स की वैल्यू बतानी है, राइट। सो अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं, आपको एफ एक्स अगर आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स आपका क्या होगा? इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हो। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 तो आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2 बाय एक्स टू द पावर 3। ये आपका हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये एफ डैश एक्स हो गया, ये एफ एक्स आपने कंसिडर करा ही था। आंसर क्या होना चाहिए, ई की पावर एक्स एफ एक्स। एफ एक्स मेरा यहाँ पर है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय एक्स स्क्वायर। कंपेयर करा तो आपको क्या पता लग गया, एफ एक्स क्या है यहाँ पर 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ हमने कंसीडर करा था कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो फाइनली एफ एक्स आपका क्या आ रहा है, 1 बाय एक्स स्क्वायर ही आपको मिल रहा है, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ आपको दे रखा है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस 10x dx। तो यहाँ पर आप देखें इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा तो सेक एक्स आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा सेक एक्स 10x और ये आ गया dx। अगर इसको मैं एफ एक्स मानता हूँ तो ये मेरा एफ डैश एक्स है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एफ डैश एक्स ही है, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक एक्स 10x होता है। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है मेरा, सेक एक्स है। तो ई टू द पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा इस सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया हुआ है उसी को यूज करते हुए इन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने थे। तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखा है एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ आपको दे रखा है 2 log x, 2 log x। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, तो e टू द पावर x तो आ ही गया, इस x को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, ठीक है, तो इस x से तो ये x कैंसिल हो ही गया। ठीक है अब यहाँ क्या बचा, log x का स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x आपके पास बच रहा है यहाँ पर। अब अगर एफ एक्स हम कंसिडर कर लें log x का होल स्क्वायर को, ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x। ठीक है, और log x का हो जाएगा 1 बाय एक्स, यानी कि 2 log x बाय एक्स ही आपको मिल रहा है। यानी कि ये जो दिया हुआ है ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स है, अगर ये आपका एफ एक्स है तो। ठीक है, दिस इज एफ एक्स देन दिस इज एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर है आपकी log x का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। नेक्स्ट इसका बी पार्ट भी है, ये तो ए पार्ट था इसका। ठीक है ना, दिस इज द पार्ट ए।
एंड पार्ट बी भी हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी में हमको क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ वही e⁻x है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करके देखो, अगर वो ये मिलता है तो फिर इसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर fx मान लेते हो तो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं fx tan, क्या दिया हुआ है, tan log x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करें जरा हम। f' हमने देखा tan का हो जाएगा sec स्क्वायर log x, और log x का वापस से करेंगे तो 1/x, ये आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख लो यही है क्या साहब? मेरे हिसाब से यही दे रखा है, sec स्क्वायर log x बाई x, यानी कि ये f' है और ये fx है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x tan ब्रैकेट में आपका log x प्लस c, ये आपका इसका थर्ड के बी का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला था आपका e⁻x, इंटीग्रेशन आप कर रहे हो उसका। अगर पहला फंक्शन fx है और दूसरा f' होता है तो आंसर क्या होता है, e⁻x fx प्लस c होता है। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।